नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके मुल्क भेजा जा रहा है। भारत के 104 प्रवासी भारतीयों को भेजा जा चुका है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। संसद में विपक्षी नेताओं ने हथकड़ियां पहनकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। हथकड़ियां लगाकर भारतीयों को भेजना गलत था। इन सब के बीच सवाल यह है कि प्रवासी भारतीय जिस तरह से भारत उनको भेजा गया है, क्या वो जायज था? इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने जो सवाल भारत अमेरिका रिश्तों पर उठाए हैं, क्या वो सही है और आगे इसकी क्या तस्वीर होगी? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में है। अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन का मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बजट सत्र के 5वें दिन अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है। उधर विपक्ष के हंगामे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि न वापसी नहीं है और न प्रक्रिया अवैध है। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संधि का हवाला देते हुए कहा, ये कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए है। सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका से लगातार बातचीत कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि अवैध तरीकों से विदेश भेजने वाले एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी देशों के लिए ये जरूरी है कि वे अवैध प्रवास को हतोत्साहित करें और कानूनी तरीकों से लोगों की आवाजाही को बढ़ावा दें। Honorable Chairman Sir, we are of course engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. दरअसल अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है। विदेश मंत्री ने भले ही सदन में अपना जवाब दे दिया हो, लेकिन विपक्ष के तमाम दिग्गजों ने इसे अमानवीय व्यवहार बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र कर घटना की निंदा की है। बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए, और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए ये सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है फिर ये?
ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? Well, look, it's not the first time we've had people deported. It's just that the media has suddenly woken up to the story because Mr. Trump has done it perhaps a bit quicker than people expected. But already last year, under the Biden administration, we had over 1,100 Indians being deported back. If you're illegally in the US has a right to deport you. And if your identity as an Indian is confirmed, then India has an obligation to accept you. So in both cases, there really isn't very much debate. However, it wasn't good to hear that they were brought back forcibly in a military plane and handcuffed and so on. That was quite unnecessary. It should have been enough to either put them on a commercial aircraft or a civilian plane and send them back. You can, if you want to do a mass deportation, do civilian charters. That would have been the more humane thing to do. They may, strictly speaking, have broken your laws by coming into your country, but by and large, they have no bad intentions. They're not criminals. They're not convicted of anything else. They're there to make a better life for themselves, which they have done by violating your laws, so you can send them out, no problem. But handcuffing them and putting them in a military aircraft and sending them in this way, I think India should say that this is not entirely advisable. हालांकि ये सच है कि भारतीयों के डिपोर्टेशन का ये पहला मामला नहीं है। भारत में 2009 से 2024 तक करीब 16 सालों में 15,652 प्रवासियों को वापस भेजा गया है। 2009 में 734 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617 और 2024 में 1368 अवैध भारतीयों को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट किया था। बहरहाल अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर तकरार जारी है और इसे अब भारत अमेरिका के रिश्ते के नजरिए से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से अवैध प्रवासियों को जंजीरों में बांध कर लाया गया, उसने सवाल तो खड़े किए हैं। ऐसे में ये मामला आगे कितना तूल पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो डिपोर्टेशन पॉलिसी की बात हो रही है और अमेरिका के अमानवीय व्यवहार की। जो कुछ भी हुआ है, जो आपकी एक विदेश नीति कहती है, जो आपकी पॉलिसी कहती है, सब कुछ ठीक है, आप कर रहे थे। ये बात भी एक्सेप्टेबल है कि पहली बार नहीं हुआ है, डिपोर्ट पहली बार नहीं किया गया, साल दर साल इन चीज़ों को सामने देखा गया है, लाया गया है। 2-3 सवाल है। जिस तरीके से एस जयशंकर ने कहा कि जो एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू ये गए हैं, देखना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों को हतोत्साहित करें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, वैध तरीके से एंट्री होनी चाहिए। तो जिस भी तरह से हो गई, तब क्या बॉर्डर पे सब लोग सो रहे थे, तब ये सारी चीज़ें नहीं देखी गई थी? देखिए, सवाल तो आएंगे। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि जो आज देखने सुनने में आए हैं कि किसी के बच्चे को उन्होंने सब कुछ बेचकर अमेरिका भेजा था। अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बच्चे को नौकरी दीजिए। तो अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इल्लीगल तरीके से गया, यदि गया है पूरी प्रॉपर्टी बेच के तो कैसे चला गया, उसकी भी तो चीज़ें होंगी। तो जो आए हैं, क्या वो बिल्कुल जिस तरह से उनको भेजा गया है, क्या वो एक जांच का विषय नहीं है? उनमें से कौन सही कौन गलत, देखिए विषय तो बड़ा है। दूसरी चीज़, इन सबसे बड़ी बात कि क्या वो कोई क्रिमिनल है या वो कोई आतंकवादी थे जिन्हें आप बेड़ियां, मतलब पैरों में जंजीर दिख रही है। आज ये स्थिति हो गई है कि उन लोगों के चेहरों को नहीं देख सकते, सारी चीज़ों को एक तरफ रखा जा रहा है। मुझे लगता है सवाल है, और पॉलिसी कुछ भी कहे लेकिन इस तरह का मानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, और इसको तमाम विपक्ष ने भी उठाया है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा, उनका बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मूसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी। जीएस सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अनुपम जी, जब डोनाल्ड ट्रंप आए उसके बाद ये खबरें जब लगातार आ रही थी कि पहला प्लेन जो है रवाना हो गया, बड़े स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं उनको बिल्कुल रवानगी दिलाना शुरू कर दिया है, तब ऐसा लग रहा था कि हाँ हो रहा है, ठीक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आगे ये सारी चीज़ें भारत को लेके कैसे जाएंगी। लेकिन जब सारी चीज़ों को देखा सुना गया, पढ़ा गया, तो पता चला कि डिपोर्ट पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि यदि आपकी पॉलिसी कहती है कि यदि कोई अवैध भारतीय है, अवैध प्रवासी हैं, तो आप उनको एक रिस्ट्रिक्शन में ला सकते हैं। हो सकता है आपकी पॉलिसी कहती है, जितना मैंने आज पढ़ा। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जंजीरों में बांधकर आप लाएंगे? इस पर सवाल भी उठे गए हैं और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके से क्यों? दर्शकों को और आपको और आप मेरे तमाम मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और उसका उत्तर एक ही मैं दे सकता हूं, एक शब्द में दे सकता हूं कि जो चीज देखी गई अमृतसर के एयरपोर्ट पर, वो भारत के लिहाज से बहुत शर्मनाक थी। और शर्मनाक इसलिए है कि भारत के नागरिक, जो कि अभी तक अपराधी केवल आतंकवाद में लिप्त नहीं पाए गए, इस तरह के अपराधी नहीं है जिनसे किसी की जान को खतरा हो, इस तरह के आतंकवादी नहीं है जिनको कि किसी मर्डर में या किसी इस तरह के कन्विक्शन में फंसाया गया हो, उसके बाद उन लोगों को जंजीरों में बांध करके लेके आना, वो भी अमेरिकन फौजी प्लेन से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है किसी भी देश का फौजी प्लेन हमारे एयरबेस पर सामान्य तरीके से नहीं उतर सकता। उसके बाद भी अमेरिका का एक फौजी प्लेन हमारे एयरबेस पर उतरता है और उसमें हमारे ही नागरिक जो कि जबरदस्ती अमेरिका के अंदर घुसना चाह रहे थे, उनको भेड़ बकरियों की तरह जंजीरों में बांध करके भारत लाया जाता है। तो इसको शर्मनाक ही कहेंगे। और इसके पहले जो भी बातें हो रही हैं कि बहुत सालों से डिपोर्टेशन चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, भारत इस चीज को स्वीकार भी करता है। लेकिन इस तरह से हमारे नागरिकों को आप ले करके आए हैं और उसमें भी हमारी सरकार एक दिन के बाद संसद में जवाब देती है, तो जवाब भी ये देती है कि साहब ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है और हम इसके बारे में अमेरिका से बात करेंगे। अरे क्या बात करेंगे? आपको सबक सीखना चाहिए कोलंबिया जैसे देश से, जहां पे ऐसी ही सिचुएशन थी। वहां के लोगों को, इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका ने अभी हाल ही में एक प्लेन के जरिए भेजने की कोशिश करी थी। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने सख्त मना कर दिया था और उस प्लेन को अपने यहाँ उतरने नहीं दिया था, उसको वापस भेजा गया। बाद में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि साहब हमारे लोग इलीगल हैं, लेकिन वो इंसान हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, आप यहाँ घुस रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपराध किया है, लेकिन उनको आप आतंकवादियों की तरह नहीं ला सकते हो। अपना प्लेन कोलंबिया ने भेजा और अपने ही नागरिकों को वापस बुलाया अपने ही प्लेन से। और उसके बाद उनसे जो भी लोग आए थे उनसे सरकारी तंत्र ने मुलाकात करी, मंत्रियों ने मुलाकात करी, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने मुलाकात करी। और उसके बाद एक मैसेज दिया गया अमेरिका को कि साहब ठीक है, कानूनी रूप से ये लोग गलत हैं, आपके यहाँ इलीगली आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमानवीयता इनके साथ नहीं होनी चाहिए, इनको स्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान भी ये काम कर सकता था। तो शर्मनाक शब्द का मैं इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं कि हम आज कोलंबिया से भी गए गुजरे हो गए, हम अपने देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़े हुए दूसरे देश के फौजी प्लेन से आता हुआ देखते रहे और उसके बाद हमने कोई उसका भी वाद नहीं किया है। तो देखिए, राजनीति से इतर बात करी जाए, अगर आप विदेश नीति और कूटनीति की बात करते हैं तो उसमें ये सब चीजें आज के दिन में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सीधे सीधे अमेरिका की दादागिरी है और कहीं ना कहीं हमने इस दादागिरी के सामने अपने आप को छोड़ दिया है। हम उसकी हर बात मानते जा रहे हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है, वो हमारे ऊपर टैरिफ की एक बात कर देते हैं और हम घबरा जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी को जो भारत में ऑपरेट कर रही थी उसका टैरिफ कम करने के लिए कहा, हमने बिना कुछ सोचे समझे उसका टैरिफ हाफ कर दिया। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, सरकार को ये चीज बताना चाहिए। और अगर अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या कोई भी देश हो, आज के जमाने में हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के साथ जो कि किसी भी तरह के आतंकवाद में लिप्त नहीं है, अगर ऐसा व्यवहार करता है तो हिंदुस्तान के लिए अब एक सोचने का समय आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल। जीएस सोढ़ी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जीएस सोढ़ी जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आज ये सवाल इसलिए भी आया, एक तो काफी आज दिन भर की चर्चाओं में ये सवाल भी आया है
कि कोई और आप एयरक्राफ्ट या एक सिविलियन प्लेन से आप भेज सकते थे, तमाम चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, आप आर्मी अपनी यूज़ कर रहे हैं, आर्मी प्लेन यूज़ कर रहे हैं, वो भी चलिए ठीक है, अब आपको जो भी लगा हो, लेकिन आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें करते? एक तरफ तो लगता है कि क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप आर्मी का प्लेन भेज रहे हैं, आप उन प्रवासियों को भेजने के लिए, वहां तो पॉजिटिव लगा, लेकिन उसके अंदर जिस तरीके से आपने अमानवीय व्यवहार किया, आप उनको जंजीरों में बांध रहे हैं, मतलब किसकी सिक्योरिटी आप देख रहे थे, उनकी या खुद की? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आप समझे इस पूरे घटनाक्रम से? जैन राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। पिछले महीने 29 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई जहाज एयरफोर्स 1 में सवार थे, तब उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कई देशों के नाम लिए जो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के लिए हानिकारक है। उन देशों की लिस्ट में उन्होंने भारत का नाम भी लिया। और जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के हवाई जहाज में हमारे 104 नागरिक भेजे जिन पे हथकड़ियां और बेड़ियां लगी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके दूसरे कार्यकाल में वही होगा जो अमेरिका चाहेगा। मैं अमेरिका से पूछना चाहूंगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कभी फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम के श्वेत लोग को वहां अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, क्या वो उनको ऐसे भेजते बेड़ियां पहन के, पहना के और एक सैनिक हवाई जहाज में? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने, अमेरिका ने ये क्यों किया भारत के साथ, मेक्सिको के साथ, कोलंबिया के साथ? क्योंकि हम गरीब देश हैं। और हमारे साथ करके डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि जो दोस्ती हमारी पहले कार्यकाल में थी, अब मुझसे कुछ खास उम्मीद मत करना, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। राखी जी, सैनिक हवाई जहाज में भेजने से जो भी शो ऑफ स्ट्रेंथ अमेरिका ने दिखाया, उसके साथ अमेरिका को एक फाइनेंशियल फायदा भी हुआ, क्योंकि सैनिक जहाज में जब किसी को भेजा जाता है, उसकी जो कीमत होती है वो नॉर्मल कमर्शियल जहाज से 4-5 गुना होती है। और ये जो अमेरिका ने सैनिक जहाज भेजा, ये फ्री में नहीं भेजा, ये पैसे अमेरिकी सरकार भारतीय सरकार से लेगी। तो इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है भारत को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इसका विरोध करना चाहिए कि इस बार तो जो हो गया, लेकिन आगे से ऐसी हरकत अमेरिका को नहीं करनी चाहिए। अगर अमेरिका ने कोई अवैध भारतीय नागरिकों को भेजना है, भारत सरकार को अपने हवाई जहाज भेजने चाहिए। आफ्टर ऑल, हमने 1991 में कुवैत में फंसे 2 लाख से ज्यादा, एग्जैक्ट फिगर है 1,78,000, हमने भारतीय नागरिकों को अपने हवाई जहाज भेज के निकाला। तो हम ये 104 लोगों के लिए एक हवाई जहाज क्यों नहीं भेज सकते थे? ये चीज हमें अंदर सोचनी चाहिए। ठीक है जी, सोनी जी वापस आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है ये आज जो सवाल है ये बहुत जायज़ रूप से आया है, विपक्ष ने भी सवाल उठाया, देखने में तो बुरा सबको ही लगा है। और आज एस जयशंकर जिस तरीके से बोले हैं, उनको लेके मुझे लगता है अनुपम जी ने भी जो कहा और जेएस सोढ़ी जी ने भी जो कहा, ये एक सोचने का विषय है। मतलब एक तो आप अमानवीय व्यवहार करो, आर्मी का आप अपना प्लेन भेजो, पैसा भी आपको भारत की सरकार देगी और तकलीफें भी आप उनको दे रहे हैं। भाई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थोड़ी था, ये बहुत समझने का विषय है। शायद इसीलिए इस चीज़ पर आज चर्चा में बैठे हैं। ठीक है, माना कि गलत तरीके से गए, आप भेज रहे हैं, आपकी पॉलिसी बोलती है, लेकिन इस तरीके से यदि कोई वैसा बड़ा अपराध होता तो भी समझ में आता। तो थोड़ा सा गंभीरता से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगला जवाब महेश जी आप ही से। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनका भी ये मानना है कि तमाम चीज़ें चलिए जायज़ है, पॉलिसी भी एक्सेप्ट करते हैं, सारी चीज़ों को, डिपोर्टेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। और हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही है, मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जो विदेश मंत्री हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपने जवाब दिए, वो भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाना चाहिए, जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो उनको भेजा जा रहा है, क्या उनको इस तरह से भेजा जाना चाहिए? अब कहा जा रहा है कि बात कर रहे हैं, तो बात क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो भेज दिया उन्हें जो करना था। और हमारे यहाँ से सरकार की तरफ से कोई नहीं है उनसे बात करने वाला या जाने वाला। वाकई में देखिए, मैंने जो आज विजुअल्स देखे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा था कोई आतंकवादी नहीं आता जिसे पूरी सिक्योरिटी में घेर लिया जाता है, उनको ब्लर कर दिया जा, मतलब आप समझिएगा वो कैसा लग रहा होगा उन लोगों को। देखिए, शर्मनाक की स्थिति तो इससे भी भयावह थी। अभी तक अमेरिका में जो हमारे 20,000 कैदी जो है, जो अवैध रूप से
वहां घुसे वो वहां की जेलों में बंद है। और सीधा जो है ये पहली बार ये ऐसा हुआ कि जो अमेरिका ने जिन लोगों को पकड़ा उनको जेल में भेज के और उनसे जो वहां गलत काम कराए जाते हैं और जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है और जो बदतर स्थिति वहां पैदा की जाती है, उससे तो लाख गुना अच्छा ये है कि आज सरकार ने जिस प्रकार से बात किया वो अलग बात है कि हथकड़ी और ये सब चीजों का आप शायद एस जयशंकर साहब का अगर कहीं आप पार्लियामेंट का उनका वो कोर्ट चलाई होती तो आपके दर्शकों को लाभ होता कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि इस तरह की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आया, जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, और उसकी अगर कोई ऐसी पुष्टि होती है तो सरकार उसके ऊपर बात करेगी। और ये वो सरकार है जहां लोग तिरंगा लेके यूक्रेन में, आप याद करिए यूक्रेन और सीरिया को, जहां जो आदमी तिरंगा हाथ में ले लेता था उसकी जान बच जाती थी। इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण हमने विश्व में किया और उसके बाद हमसे ये कहा जाए कि देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। आपसे पहले 2012 की आप घटना ले लीजिए, वहां लगभग 7700 ऐसे लोगों को जेल में उठा के बेकसूर डाल दिया गया और उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ। जब सरकार आई तो 2017 में हमने प्रोटेस्ट जयशंकर जी को मैंने बहुत अच्छे से सुना, ज्यादातर उन्होंने लोगों को 10 बड़ी बातें बोली बुलाया थी जिसका मैंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को भी बोला है सदन में कि अमेरिका की पॉलिसी है और वहां पर यदि कोई अवैध रूप से प्रवासी भारतीय है उनको बांध कर लाया जाता। अरे भाई बांध कर क्या मतलब, कैसे बांध कर? ये सारी चीजें आज बोली बताई गई है, ठीक है मैं मानती हूं वो बात कर रहे होंगे, वो इस चीज को भी अब कह रहे होंगे इतनी सारी चर्चा होने के बाद कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, ऐसे कोई गलत व्यवहार ना किया जाए, लेकिन क्या उनके कहने से मान लिया जाएगा? उनके ये कह देने मात्र से इस बात की पुष्टि नहीं होती है। हमारे लोगों ने हमें बताया है, हम उसके ऊपर बात, हमने आपसे क्या कहा कि अब तक की वहां परंपरा ये रही थी कि जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से वहां रहते थे उनको उठा के जेल में बंद किया जाता था। इवन कि हमारे जो सिख भाई हैं उनको तो पगड़ी तक नहीं पहनने दी जाती थी। जो आदमी वहां मांसाहारी नहीं शाकाहारी है उसको मांसाहारी भोजन दिया जाता था। और वहां हर रोज मजदूरी, चूंकि वहां के जेल जो है प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं तो उनसे हर रोज मजदूरी कराया जाता है। और लगभग आपको सुन के हैरानी होगी कि 91,000 करोड़ रुपया उन जेलों से मजदूरी करके कमाता है अमेरिका। तो कम से कम उस तरह के अमानवीय स्थिति में अब जो है आपकी सरकार जो है अपने लोगों को नहीं जाने दे रही है। सर मैं नहीं समझी आपकी बात को, मैं तो बल्कि ये समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारों के समय जो हुआ बहुत ज्यादा कृत्य किए जाते थे, गलत किया जाता था, आज कम से कम जंजीरों में आए तो ठीक ही है, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? मैं तो यही समझ रही हूँ सर। नहीं, हम हमारा ये कहना है कि हमारे साख पे ये भारत सरकार के अब देश का भारत के साख पे बट्टा लगाने वाले लोग जो है सिर्फ इसी पे क्या इसी पे थोड़ी बोलते हैं, तो ये कहते हैं कौन लगा रहा है? विपक्ष को कह रहे हैं। अच्छा महेश जी मुझे आप सबको एक तरफ छोड़ दीजिए, महेश जी सबको एक तरफ छोड़ दीजिए, राजनीति को भी एक तरफ छोड़ दीजिए। मुझे बताइए जो तस्वीरें आपने देखी हैं एयरपोर्ट की, जिस तरह से पैरों में जंजीरें हैं, कमर में जंजीरें, महिलाएं भी हैं उनमें शामिल, ये भी सोचिएगा, क्या आपको वो अच्छा लगा देखकर? मुझे बस इतना बताइए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम तो उसके अगर कोई ऐसी चीज हुई है उसकी पुष्टि होनी चाहिए। अब उसके बाद हम एक्शन में नहीं आते हैं, अगर कोई घटना घटी है उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वो हमारी कामयाबी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिसका दुनिया में टंका बज रहा हो, आप याद करिए सीरिया में क्या हुआ, युद्ध रोक के भारतीयों को निकाला प्रधानमंत्री ने, यूक्रेन में युद्ध रोक के भारतीयों को निकाला, पाकिस्तानी तक जो है तिरंगा हाथ में लेके निकलते रहे। तो ये वो देश बन चुका है कि पूरे विश्व में जो है कहीं भी किसी भी भारतीय के साथ कोई भी अपमान वाली परिस्थिति जो है अब नहीं है। पहले जो हम अपमान का घूंट पी जाते थे, अब वो स्थिति नहीं है, वो शर्मनाक स्थिति नहीं है जो यहाँ प्रचारित और यहाँ जो है कहीं उसका एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसको किसी तरह से उसके जरिए देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश जा रही है। हम तो उनको कहते हैं कि लानत और मलानत है उनको जो अपने आप को भारतीय कहते हैं। और जब भारत की ऐसी कोई घटना घटती है आप प्रोटेस्ट जताइए, लेकिन कम से कम भारत की शर्मनाक स्थिति को इस तरह से मत प्रस्तुत करिए कि लगे कि भाई बाहर में जो विदेशी लोग हैं वो कहें कि भाई हमने तो मतलब जो करना था वो कर दिया, भारत किसी के लायक है। ठीक है, तो आप भारत को इस लायक मत बनाइए। आप नालायक है तो आप नालायक बने रहिए, लेकिन भारत को नालायक मत घोषित करिए।
ठीक है महेश जी, वापस आऊंगी। मुझे लगता है कहाँ किस विषय पर डंका बजा है वो एक अलग विषय था, और ये वाला जो विषय है ये बहुत अलग है। उस चीज को मुझे नहीं पता कि क्यों भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है, मैं किस तरह से बात करना चाह रही हूँ, पर ठीक है चलिए, आप लोगों के अपने अपने मत है, फिर वापस आऊंगी। मुर्तजा जी मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे विचार स्वाभाविक रूप से जो है वो है, उस सच को कोई छुपा सकता है क्या? हाँ मुर्तजा जी बोलिए। ये शर्मनाक वाकया हुआ है और उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट में भी और डिबेट में भी। आप सोचिएगा कि ये क्रिमिनल से ह्यूमन राइट्स कुछ है कि नहीं, पैरों में बेड़ी हाथ में हथकड़ी लगा करके और यूएस के मिलिट्री C-17 में बिठा करके आपके एरिया में आप उल्लंघन करके लेके आकर के छोड़ा गया है। मैं ये नहीं कहता इलीगल इमिग्रेंट है तो उसके लिए कानून होगा, इससे पहले भी आए हैं, अभी भी आ सकते थे, मगर इतना बेइज्जत करके लेके आके छोड़ा गया और उसको ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। अरे मेरे पैनलिस्ट जो मेरे भाई है बीजेपी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तायद करते हैं ऐसे डिपुटेशन की? कैसी बात है? आप सोचिएगा, ये शर्मनाक बात है और इसको डिफेंड कर रहे हैं। आप विश्वगुरु बनने जा रहे हैं और इस किस्म से ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती, क्या यही दोस्ती है? क्या बेइज्जत किया जाए हमारे देश के नागरिकों को, यही दोस्ती निभा रहे हैं वो? कड़े लफ्जों में इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं पार्टी नहीं बल्कि एक भारत का नागरिक होने के नाते ये बहुत ज्यादा शर्मनाक दिन है हमारे लिए कि हम इस किस्म के डिबेट सुन रहे हैं, पार्लियामेंट में हो के बाहर हो। ये किस किस्म की बात है? सोचिएगा, महिलाओं को तक का जो है पैर में बेड़ी डाली गई, हाथ में हथकड़ी डाली गई। अरे इसका सवाल कीजिएगा, इसका जवाब मांगिएगा हुकूमत से। क्या इनकी अनुमति से आए हैं इस तरीके से? क्या बीजेपी सरकार ने अनुमति दी है कि हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल करके जो है भारत को रिटर्न किया जाए ये इलीगल इमिग्रेंट्स को? क्या मतलब? हाँ, जो मुंह में आया बोले जा रहे हैं। आप सोचिएगा इस किस्म की हरकत। अच्छा, ये अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़े अलंबरदार है, क्या ये ह्यूमन राइट्स है अमेरिका का? क्या आप डिपोर्ट कर रहे हैं तो इस किस्म से भेजेंगे? ये सबसे बड़ी बात जो है 13 तारीख के दिन मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट वहां पे नहीं करते हैं, ये इसका जो है कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं करते हैं, कंडम नहीं करते हैं, तो समझ में ये आएगा कि इनकी तायद है और इसका ह्यूमिलिएशन जो है हम भारतीयों को झेलना है। ठीक है मुर्तजा जी, वापस आऊंगी। यशी, थोड़ा सा इसी चीज को आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ। मैं बार बार एक चीज पर आ रही हूँ, पॉलिसी कुछ भी कहती है। मैं तो कह रही हूँ यदि पॉलिसी में है भी अमेरिका की या विदेश नीति की किसी पॉलिसी में है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको बांध कर भेजा जाएगा, तो क्या आप ऐसा करेंगे? आप अपने प्रेजेंट के रिश्तों को तो देखिए, और फिर सबसे बड़ी बात, वो वहां काम कर रहे हैं ना, वो वहां किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है, वो कोई आतंकवादी नहीं है। आप अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने ही आर्मी प्लेन में भेज रहे हैं, तो कहां से कुछ हो जाएगा? और किस लिए उनके हाथ पैर बांधे गए? इसलिए कि वो भाग ना जाएं। तो मुझे बताइए, प्लेन में से कौन कूदेगा अपने मरने के लिए? ये भी तो एक सेंस थोड़ा सा होना चाहिए ना। मतलब आपने जो कुछ किया जानबूझ के किया, ऐसी कौन सी पॉलिसी? और होती भी है तो आप इसको अपने संबंधों के नजरिए से आप देख सकते हैं। मुझे लगता है ये चीजें वाकई में सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से समझना होगा, और जवाब जो मांगे गए हैं वो भी उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये छोटा सा मामला नहीं। जो तस्वीरें आई हैं, जो पूरे देश ने देखी हैं, वो अच्छी नहीं है भारत की दृष्टि से। यशी, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे यदि इस तरीके से चलेंगे। देखिए, ये जो परिणाम दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 2019 में जो मोदी जी डंका बजा रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये ट्रंप सरकार अपना रवैया दिखा रही है, अपना प्रेम दिखा रही है उन्हीं मोदी की तरफ जो गुजरात में बुला करके उनको वाहवाही करते हैं। और परिणाम क्या देखते हैं? अगर हम देखिए पूरी तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, देश से बाहर जाने की आवश्यकता क्यों? हम देश में माहौल क्यों निर्मित नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा फेलियर किसी भी सरकार का यही है कि हम अपने देशवासियों को ही अपने देश में सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे, आर्थिक रूप में मजबूत नहीं कर पा रहे, वो हमारा देश छोड़ रहे हैं। और ये गिनती जो बढ़ी है ये मोदी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी। और इससे पहले मोदी जी जिस गुजरात का नेतृत्व कर रहे थे, पूरे देश में जो गुजरात का डंका बजा रहे थे, आंकड़े अगर देखेंगे पूर्व से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा गुजरातियों ने देश छोड़ा है। अवैध रूप से अगर अमेरिका में कोई गए हैं तो सबसे ज्यादा गुजराती गए हैं। और इससे ज्यादा बड़ा अपना अपमान और शर्मनाक क्या होगा
कि जिस गुजरात मॉडल की बात भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी लगातार देश के सामने प्रस्तुत करते थे, वहां के लोग देश छोड़ करके, प्रदेश नहीं देश छोड़ करके जा रहे हैं, वो भी अवैध रूप से, वैध रूप से जाने के रास्ते नहीं बना पाए। और आज भी जो वहां के अखबार बता रहे हैं अमेरिका के, 7.5 लाख के करीब अप्रवासी भारतीय रहते हैं वहां पे। तीसरी सबसे बड़ी आबादी देश की अमेरिका के अंदर भारतीय रहते हैं। उन्हें अपने भारत पे गर्व नहीं है, ये माहौल नहीं बना पाए। डंका बज रहा है दुनिया में। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे झंडा लेके खड़ा हो जाइए, तिरंगा लेके खड़ा हो जाइए, सुरक्षित माहौल हो जाए। अरे वो देश में वापस क्यों नहीं आ पा रहे, सही तरीके से वापस क्यों नहीं आ पा रहे, आप माहौल क्यों नहीं बना रहे? वहां झंडा लेंगे, वहां कार्यक्रम करेंगे, बड़ा तिरंगा लेकर के और सारी बातें करेंगे, वापस तिरंगा लेकर के अपने देश में आने के लिए माहौल क्यों नहीं निर्मित कर पा रहे? क्यों? क्योंकि आपकी व्यापारिक नीति खराब है, आपके यहां सुरक्षा की नीति खराब है, आपके यहां शिक्षा नीति खराब है, आपके यहां स्वास्थ्य नीति खराब है। लोगों को किसी तरीके से बेहतर माहौल नहीं दे पा रहे हैं। लोग अपने आप को अमेरिका में बेहतर समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारा डंका बज रहा है। और डंका बज किस तरीके से रहा है? हमसे कमजोर देश एक नहीं 2-2 विमान लेकर के वहां पहुंच गए, अपने देशवासियों को सुरक्षित लेकर के आए, सम्मान के साथ लेकर के आए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी तो यहां प्रमाण मांग रहे हैं कि प्रमाण दीजिए हुआ भी है कि नहीं हुआ। यानी इतनी बड़ी घटना को जो दुनिया देख रहा है, और अमेरिका ने बकायदा इसका वीडियो जारी किया है, कैसे हमने बैठाया, कैसे हमने निकाला, कैसे प्लेन उड़ा और कैसे प्लेन वापस नीचे उतरा। तो पूरा अमेरिका ने वीडियो फुटेज दिखाया, हथकड़ी में पैदल चलते हुए, हथकड़ी में बैठते हुए, पैरों में हथकड़ी लगे हुए, हाथों में हथकड़ी लिए हुए, महिला पुरुष बच्चों को हथकड़ी लगे हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पैनल में बैठे हुए हैं, उनको यह सब नहीं दिखेगा। तो ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। हमारे देशवासी हैं, उनको देश क्यों छोड़ना पड़ा? और अब अगर देश वापस आने की बात हो रही है तो सुरक्षित माहौल क्यों नहीं दे रही, अपमानित माहौल क्यों दे रहे हैं? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने पूछा है, ये जो लोग वापस आ गए हैं इनके लिए क्या नीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? और अगर प्रवक्ता जी भारतीय जनता पार्टी के सुन रहे हैं कि ये होता चला है और होते रहे हैं जैसा कि मंत्री ने बोला है, तो उनके लिए क्या नीति बनाई है, उनको सुरक्षित माहौल क्या दिया है? आदरणीय रामगोपाल जी ने पूछा है, जो संपत्ति उन्होंने अमेरिका में बना ली थी उस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, वापस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति रीति है? ये सब बताने की चीजें हैं। लेकिन क्योंकि आपने किया कुछ नहीं तो आप छुपाने का काम कर रहे हैं, और वो छुपा रहे हैं जो आपके देशवासियों के साथ हो रहा है, भारतीयों के साथ हो रहा है। इसीलिए अमेरिका ने आपकी काली करतूत पहले समझ ली थी और आपके वीजा पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। जिस तरीके का आपने गुजरात मॉडल देश का दुनिया के सामने दिखाया था, और आप दोबारा फिर वही सब चीजें कर रहे हैं कि जिस तरीके से आंख में पट्टी बांध करके, अपनी आंख मीच करके आप ये सोच रहे हैं बिल्ली की तरह कि मुझे दूध पीता हुआ कोई देख नहीं रहा। दुनिया देख रही है, और आज दुनिया को भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है आपके इस कृत्य के कारण। हमारे से, मैंने फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, हमारे से कमजोर देशों ने 2-2 विमान बेच करके अपने नागरिक को सुरक्षित लेकर के आए, सम्मानित लेकर के आए। ठीक है, वो अवैध तरीके से गए थे, उसके लिए दंड देने की प्रक्रिया हम अपने देश में भी कर सकते हैं। और ये सारा चैनल क्यों चल रहा है? आखिर अमेरिका में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की क्यों है जो अवैध रूप से जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? ये लगातार दिखता है कि जिस तरीके से अवैध जो कारोबारी हैं लगातार यहां घपले करके, घोटाला करके, कॉलर ऊंचा करके चले जाते हैं देश छोड़ करके। अभी हाल ही का मामला मध्य प्रदेश का है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल, आरटीओ का कांस्टेबल है सौरभ शर्मा, उसके लिए तमाम रोक लगा दी थी, लेकिन वो विदेश से देश में आ गया, देश से प्रदेश में आ गया, और भोपाल में भी आ गया, कोर्ट तक पहुंच गया। कौन सा आपने सुरक्षित माहौल बना के रखा था? अपराधियों, सही अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे आप। और जो नागरिक है अपनी रोजी रोटी के लिए, परिवार के सम्मान के लिए अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको भी आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, यह प्रमाणित है इस घटना से। चलिए मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। मनीष जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर, और इसलिए भी क्योंकि जितनी बातें आ रही हैं, जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल तो जायज हैं। एक सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने कभी शुरुआत में एक जिक्र किया था, मैं कहती हूँ 104 लोग जो आए हैं, आज ही का कहीं का अपडेट आया, और उसमें ये था कि वो अपना सब कुछ बेच के बहुत मुश्किल से उसको अमेरिका भेजा गया था। अब वो पूरी खर्चा करके यहाँ पे ज़मीन वमीन बेच के अमेरिका भेजा गया कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। वो गलत एजेंट के थ्रू गया, इलीगल गया, जैसे भी गया, लेकिन यहाँ से सब कुछ ख़त्म करके गया। वो उसकी वापसी हुई है। अब उनके माता पिता को लगता है कि हमारा क्या होगा,
क्या हमें नौकरी मिलेगी? हमने तो सब कुछ बेच दिया था अमेरिका भेजने के लिए। इन 104 लोगों में से ऐसे और कितने लोग होंगे, मुझे तो ये भी चिंता हो रही है, इसको कौन देखेगा? राखी जी, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ। जैसे आपने कहा कि उनके प्रति अमानवीय व्यवहार करा गया, उन्हें कैसे लाया गया, जिस तरीके से लाया गया वो तरीका गलत है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, कोई ना कोई उचित कदम उठाना चाहिए। और मेरी जानकारी के अनुसार आज रक्षा मंत्री जी ने यूएस के रक्षा मंत्री से बात करी है कि ये क्या मुद्दा था। जो उनको लाने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है, उनके संग जो भी व्यवहार करा गया। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा, जैसे आप बता रही थी कि वो अपना सारा कुछ बेच ही गया था, तो वहां से जितने लोग आएंगे सरकार उनकी नौकरी का इंतजाम करे, उनके रहने खाने का इंतजाम करे। ये चीजें मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार के पास इस तरीके के रिसोर्सेस होते, वरना ये तो फिर ट्रेंड हो जाएगा कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए और जब आप वहां से इस तरीके से डिपोर्ट करे जाएं तो सरकार उसके लिए एक नीति बनाए। जितना सरकार जिम्मेदार है उतना वो लोग भी जिम्मेदार है जो अपने अपने संसाधनों से, अपने अपने तरीकों से वहां जाते हैं, कुछ निहित स्वार्थ के लिए, कुछ अपनी भावनाओं से, कुछ फ्यूचर देखते हुए जाते हैं। और जब बाद में ऐसी परेशानी होती है तो उनको और उनके परिवार को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अभी आपके चैनल पे विपक्ष की भी बातें सुन रहा था। विपक्ष की ये बात सही है कि सरकार को नीति पे ध्यान देना चाहिए, उनके संग जो व्यवहार हुआ वो गलत व्यवहार हुआ। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या विपक्ष के लोग सरकार की इस नीति से सहमत होंगे? जो सरकार चाहती है कि भारत में जितने लोग बाहर से आके रह रहे हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट भारत में रह रहे हैं, उनको भी भारत से बाहर डिपोर्ट करना चाहिए। डिपोर्ट अच्छे तरीके से करना चाहिए, हम अमेरिका का अनुसरण नहीं करेंगे। लेकिन जब भारत अपने देश के अंदर जो बाहरी लोग आके रह रहे हैं, जो भारत के लिए खतरा बन रहे हैं, बन सकते हैं, उनको डिपोर्ट करने की बात करता है। तो जैसे आज विपक्ष ने इस मामले में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा है, मुझे लगता है विपक्ष क्या उस समय सरकार के संग खुल के ये आएगा कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन लोगों को भी बाहर भेजना चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं है। लेकिन अगर वो भारत में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे और भारतीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, जब विपक्ष इस नीति पे आता है तो विपक्ष वहां पे असहमत दिखता है, विपक्ष उस चीज को नहीं कहना चाहता। लेकिन आज सरकार की जो भी नीति रही हो तो विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। तो विपक्ष को ये भी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि भारत में जो इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? क्योंकि ट्रम्प तो अपना चुनाव इसी पॉलिसी पे जीत के आए थे कि हम अमेरिका में कोई भी लीगल इमिग्रेंट नहीं रहने देना चाहते हैं और ना रहने देंगे। उसी प्रकार का भारत की उस नीति का समर्थन सारा विपक्ष करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा। इन चीजों में जहां कहीं समस्या है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए और आगे ऐसा लगता है मुझे कि कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी। हाँ, मैंने आपके चैनल पे शशि थरूर जी का भी बयान सुना था, वो भी ये बता रहे थे कि ये हमेशा ऐसी प्रोसेस अपनाई जाती है, सालों से ऐसी प्रोसेस। और वो तो कांग्रेस के सांसद है, वो तो यूएन में डेप्यूटी वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनका फॉरेन का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो हमें सिर्फ इस बात से आज बहुत कष्ट है जिस तरीके से वो आए हैं वो तरीका गलत है। लेकिन क्या विपक्ष इस नीति में सरकार के संग खड़ा होगा कि भारत में इस तरीके के जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी बाहर भेजने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए? ये एक प्रश्न है। दूसरे, अगर वो लोग बाहर से आते हैं यहाँ तो क्या सरकार उनके लिए कोई ऐसे इंतजाम करे जिससे कि उनका जीवन यापन बेहतर हो, या आगे का वो जीवन यापन कैसे जिए? ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, यश एक सेकंड आऊंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे मामले को सामने आने के बाद क्या लगता है ये जो सियासत है ये एक तरफ हुई, सब लोग इस चीज को कहते हैं कि वो तरीका गलत था, क्या महज ये एक क्योंकि हंगामा हुआ है महज एक राजनीतिक मुद्दा हो गया, सदन में 2-3 दिन तक यही चलेगा, या वाकई इसको बहुत गंभीरता से सरकार को लेकर इस पर आगे एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए राखी, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, अगर उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया तो निश्चित रूप से देश का कोई भी विपक्ष अगर ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटता। जहाँ तक रहा कि जिन लोगों को जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है उसके तहत अमेरिका ने भेजा, ठीक है, जो इलीगल तरीके से इमिग्रेंट रह रहे थे उनको जो है वो अपने देश में, क्योंकि इसी कैंपेन के माध्यम से ट्रंप जो है चुनाव जीत करके आए हैं, जो इनका मुख्य कैंपेन था, ठीक है, उनको भेजिए। जो लोग भी अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में उनको भेजिए, लेकिन थोड़े तरीका उसका इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उन्हें अपराधी बना के, कोई आतंकवादी नहीं थे और उनको जिस तरह से बेड़ियों में बांध करके लाया गया। अमेरिका आखिर संदेश क्या देना चाहता अपने देश को, सवाल ये है।
अगर कुछ इस तरह का जिस तरह का स्टेप उठा रहा तो हमको नहीं लगता कि भारत अमेरिका के साथ दोस्ताना रवैया अपनाया होगा। देखिए मानवाधिकार भी है, अगर मान लीजिए जो अवैध रूप से अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए वहाँ पर ठीक है कानून है जिसके तहत वो जेलों में डाल दिए जाते हैं कि भाई आप उन्होंने क्यों गए। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से लोग चले क्यों जाते हैं, किन एजेंट के माध्यम से जाते हैं, जिसका जिक्र हमारे विदेश मंत्री ने भी किया। तो हमें लगता है कि ये तो रोकने का काम किसका है, भारत सरकार का, कि क्यों लोग चले जाते हैं, ऐसे एजेंट क्यों हैं जो उनको भेज देते हैं। अभी आप जिक्र कर रही थी कि लोग जो है अपनी ज़मीन बेच दिए, अपना पूरा जो है संपत्ति बेच करके गए। ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित होती हैं, उसके दो ही कारण हैं। अगर देश में रोजगार नहीं, अपनी बेहतरी के लिए लोग जाते हैं, कोई इस तरह का एजेंट रहता है जो उनको एक तरह से जो है वो दिखाता है, लालीपाप दिखा के कि वहाँ जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, और वो बेच करके चला जाता है, फिर वहाँ इलीगल रूप से रहता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब किसी देश से जाती हैं तो पहला काम है कि अपने देश में नियंत्रण करो कि वहाँ इतने ज़्यादा इलीगल तरीके से रह क्यों रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आज की घटना है, हमें लगता है अभी की कि उसमें इस तरह से अमेरिका को ये क्या परसेप्शन देना चाहता है कि देखिए हम आपके लोगों को बेड़ियों में बांध करके भेज दिए, या फिर ये डराना भी चाहता है कि जो लोग इलीगल तरीके से वहाँ रह रहे हैं उनका भी हश्र यही होगा। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार या भारत का नागरिक कोई भी कहीं भी जा कर के रह रहा, उन्होंने कोई वहाँ अपराध नहीं किया, सिर्फ रोजी रोटी कमाने खाने के लिए गया है, तो उनको उसी तरह से भेजना चाहिए सामान्य रूप से। और भारत सरकार साथ निगोशिएट करना चाहिए कि भाई आप अपने लोगों को ले जाइए, यहाँ से अपने लोगों को यहाँ से ले जाइए, यहाँ से भारत सरकार जो उनको किसी तरह से उनको डिपोर्ट करके यहाँ पर लाए। तो ये है, लेकिन ये इसका तरीका ये नहीं कि उनको अपराधी के रूप में, और जिस तरह से बेड़ियों में जकड़ के लाया गया। बताइए सेना के विमान से आए, वो कहाँ बेचारे कूद के भागते वहाँ से, उनको सामान्य ढंग से भी ला सकते थे, लेकिन ये जो जिस तरह से उनको यहाँ पर लाया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी हम तो ये नहीं कहते, शर्मनाक तो सबके लिए होगा, पूरे देशवासियों के लिए हो सकता है, और इसलिए भी होगा कि इस तरह की परिस्थिति क्यों है, और जो लोग अभी वहाँ होंगे वो क्या सोचते होंगे कि हमको किस तरह से यहाँ भेजा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का जवाब तो सरकार को देना है, सरकार इसमें बिल्कुल मध्यस्थता करेगी, ये भी बात सच है। ऐसा नहीं कि हमारे देश की सरकार इतनी जो है इसको इन बातों को इग्नोर कर देगी, लेकिन सवाल है कि ट्रंप का रवैया, ट्रंप की एरोगेंसी, इस सारी बातों से भारत सरकार परिचित है। चाहे टैरिफ लगाने का मामला हो, चाहे इस तरह का मामला हो, ट्रंप किसी भी हालत में उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। उसके लिए मालूम क्या है, किसी भी देश को किसी भी लेवल पर उसको नीचा दिखाने का काम वो करेंगे। हमें लगता है कि इस बार भारत सरकार इस मामले में ज़रूर कोई कड़ा स्टेप उठाएगी, और शायद इस तरह की बाद में आने वाले जिनका डिपोर्टेशन होगा, शायद इस तरह की परिस्थिति न निर्मित हो। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि यश जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मेरे दो सवाल हैं एक्सपर्ट से। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक साहब ने तो विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि विपक्ष कहां साथ खड़ा हो, कहां नहीं खड़ा होगा। यहां भारतीयों के सम्मान की बात है जो विदेश द्वारा अपमानित की, यहां हम सबको साथ खड़े रहने की आवश्यकता है और सब साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आप दोस्ताना व्यवहार दिखा रहे हैं, उस दोस्ताने व्यवहार पर बात हो रही है। आप वहां अमेरिका में जाके उनके लिए डंका बजाते हैं, वो यहां आके आपके लिए डंका बजाते हैं, और दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अपमानित तो देशवासी हो रहे हैं, उस अपमान को सम्मान बचाए रखने की ये लड़ाई है और उस पर बात होनी चाहिए। हम यहां करेंगे, शेख हसीना को किसने देश के अंदर रखा हुआ है, किसने बोला था शेख हसीना को रखने के लिए? बांग्लादेश के साथ हमारे देश के तनाव बनाने का काम किसने शुरू किया? तो ये सारी चीजें तो नीति, आज हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे हमारा बांग्लादेश हो, चाहे हमारा श्रीलंका हो, म्यांमार हो, आसपास के जितने हमारे मित्र देश हुआ करते थे, लगभग आज हमारे साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं। किसने बनाया उनको शत्रु? क्या नेहरू जी की गलती को दोहराएंगे? 10 साल से आप सरकार में हैं और आप विपक्ष को कटघरे में खड़े, हम सवाल भी ना करें, वही बिल्ली की तरह व्यवहार करें कि आंख बंद करके दूध पी रहे, दुनिया ने देखा नहीं। तो आप अगर ये चाह रहे हैं मनीष अग्रवाल जी, तो बिल्ली बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी है, हमें बिल्ली मत बनाइए। ठीक है मनीष जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी जल्दी से। मैं इसी बात का जवाब देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के कितने अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका से, ये भी हम जानते हैं अमर सिंह के समय से।
कि कैसे दोस्ताना व्यवहार रहता था, कैसे फंड आते थे चुनाव के लिए, देश का सम्मान बचा लीजिए आदरणीय मनीष जी। नहीं, बोलने क्या दूं, आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। मैं भी पर्सनल हो जाऊं, अग्रवाल साहब सबसे ज्यादा व्यापारी गुजरात से जाता है वहां पे। अग्रवाल साहब उसकी चिंता कीजिए, जो गुजराती बदनाम हो रहे हैं, व्यापारी कौम बदनाम हो रही है, उसकी चिंता कीजिए अग्रवाल साहब। यही मुश्किल है आप लोगों के साथ कि आप लोग दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। आप सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप बात सिर्फ अपनी सुनना चाहते हैं। आप कुछ भी बोलेंगे दूसरे की अभी आप ये कहने लगे, अभी यहाँ देशवासियों के बाहर अपमान की बात हो रही है, आप कह रहे यहां से हम भेजेंगे। अपना सम्मान बचा नहीं पा रहे, अपने यहां लोगों को रख नहीं पा रहे, अवैध रूप से लोग आपका देश छोड़ रहे हैं, बाहर आपका अपमान हो रहा है, जंजीरों में देशवासी लौट के आ रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हैं हम सुने। बेहतर बात है मनीष जी, ये तो देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि विदेश नीति पे ना भारत में हर आदमी बोलना चाहता है, लेकिन विदेश नीति और डिप्लोमेटिक नीति पे हर पार्टी को हर समय नहीं बोलना चाहिए। ये क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं। भारत की सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और आगे से ऐसी चीजें नहीं होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं महेश जी, आप भी बोलिए जल्दी से। देखिए राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना, डिपोर्टेशन को लेकर, रिपोर्ट करने के लेकर इस तरह की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कानूनी नहीं है। हमारे यहाँ कोई अगर इस तरह के गैर कानूनी तरीके से कोई रहता है तो उसको हम अरेस्ट भी नहीं करते। हमारे यहाँ कानूनी नहीं है उस तरह का, क्योंकि अगर करेंगे तो ये सफाई जो है यही कहेंगे कि ये बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पे, रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। इनकी मानसिकता, इनकी सोच देखिए कि वहाँ इतने अमानवीय हसीना को लेके आए हो आप और हमसे कह रहे हो हम बांग्लादेशियों को समर्थन करते हैं। तब तो इनके मुंह में बकार नहीं था, तब तक ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तब इनका नेता जो है मौन साध गया, क्योंकि मुसलमान भी तक जाएंगे। तो मुसलमान चिल्लाते हुए, मुल्ला मुल्ला बनते हुए आप कब तक? महेश जी, मौका मिल गया आपको कहने के लिए, पहले तो आप कुछ कह नहीं पाए, अब आपको एक मौका मिल गया हिंदू मुसलमान करने का। क्या ये विषय भारत के अंदर बांग्लादेशी, अमेरिका का कानून यहाँ के लोगों के लिए बात हो रही है, या हम अमेरिका से जो भारतीय हैं उनकी बात हो रही है? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। यहाँ इससे भी सख्त कानून है, उस कानून को हम बदल नहीं सकते हैं। हमारा देश का पार्लियामेंट नहीं बदल सकता है। आप वहां जाइएगा, एक बार अगर पकड़े गए गैर कानूनी तरीके से 3 साल मिनिमम सजा है, 12 साल मैक्सिमम सजा है। उस चीज से कई सरकार अगर बचा के ले आई, इसी प्रकार से कई जगह तो गोली मार दी जाती है। अरे अवैध रूप से जाना क्यों? अवैध रूप से जाना क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। सबसे ज्यादा गुजराती क्यों जा रहे हैं देश को छोड़ करके? इस सवाल का जवाब दीजिए महेश जी। जिस गुजरात का डंका आप देश में बजा रहे थे, अब देश का डंका दुनिया में बजा रहे, झूठे डंके बजाने वाली बात। इनके नेताओं को सिर्फ एक जाति विशेष को खुश करने की जो है ना, सर यहाँ पे जाति विशेष नहीं है, प्लीज। वो लोग जो आए उनको जात पात देख के नहीं लाया गया है ना, प्लीज उस चीज को बताइए। समय खराब होता है चर्चा का। मुर्तजा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं सर, मैं नहीं बोलूँ, प्लीज रहने दीजिए। या हमारे नेपाल के साथ ये नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मुर्तजा जी अपनी बात आप रखिए। विदेश नीति हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए महेश जी, प्लीज 1 मिनट सर, 1 मिनट। अगर ये 2 करोड़ रोजगार दिए होते 2014 से आज 25, 11 साल में, आप सोचिए 22 करोड़ लोग तो रोजगार पे होते। ये नौकरियां देने की जो बात करके आए थे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की जो बात किए थे, 14 से पहले कोई नहीं बाहर जाता था। अच्छा, आप टीवी डिबेट में तो बोलते हो कि यहाँ पे जो इलीगल थे उनको बढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 11 साल में आपने कितने बांग्लादेशियों को बढ़ाया है? मैं सर एक बात बोलना चाहती हूँ, जो आंकड़े मेरे पास 16 साल के हैं, 15,000 से ज्यादा लोग जो जिनको डिपोर्ट इस बीच में किया गया है, 2009 से 2024 तक के मैंने आंकड़े दिए हैं आज कि इतने लोग डिपोर्ट हुए। तो ये अभी का 2 करोड़ का कहाँ जिक्र आ रहा है? पहले भी तो लोग रहे हैं ना, पहले भी तो गए ही है ना। तो ये लाइन तो वहां से शुरू हो गई कि जाने की जरूरत क्या, वो एक चीज अलग हो गई। चाह रहा हूँ कि अभी ये जो बांग्लादेश के ताल्लुक से कह रहे हैं, बांग्लादेश के जो इलीगल हमारे पास है, ये पिछले 11 साल में इन्होंने कितने लोगों को डिपोर्ट किया है, जरा बताइए। लेके आकर के शेख हसीना बता दिया, माहौल हमारे हिंदू भाइयों का खराब कर दिया बांग्लादेश में। वही तो किए थे। जिम्मेदार कौन है? ये क्या था? सीए को लेकर जब हमने बात करी, जो इस तरह के लोग हैं उनको भेज देना चाहिए वापस। करने की कोशिश करी, मुसलमानों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश करी।
अरे आपने यही किया, सिंसियरली देश किसी को तोड़ने यहाँ की से कोशिश बढ़ाने करी। की उस समय तक कोशिश देश की को नहीं। तोड़ने और काटने और बांटने की बात चल रही ये थी। सब आप लोग जब करते हैं। CAA आया चलिए तो मेरा एक महत्वपूर्ण क्या सवाल है, कानून है? समय हो वही जाएगा। कानून है साहब। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। मेरा एक राखी जी, छोटा सा राखी जी, सवाल मेरा है। एक छोटा सा निवेदन है, जरूरी है जो करने का काम जो किया है, आप आंकड़े डिपेंड कर रहे हैं यूएस को, आप जो कैसे डिपेंड कर सकते हैं बताइए। जो आंकड़े अमेरिका ने जारी किए हैं उसमें अमेरिका ने लगभग ये बताया है कि 18,000 का आंकड़ा है जिनको अभी हम वापस भारत में भेजेंगे। तो 18,000 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयार की है? महेश वर्मा जी से बेहतर मनीष अग्रवाल जी बता पाएंगे, जो अघोषित रूप में भाजपा की बात बता रहे हैं। तो आप कैसे वहां से कैसे चलिए नीचे 1 आएंगे? मिनट रुकिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है अनुपम जी, और उसी सवाल को मैं जय सूर्य जी रक्षा की दृष्टि से आपसे भी जानूंगी। सवाल वो महत्वपूर्ण ये है, आज ये भी चर्चाएं बहुत थी कि कौन कैसे गया, एजेंट्स गलत थे, इलीगल हुआ, तमाम चीजें थी। अनुपम जी, बहुत सारी जगह मैंने आज जब इस पूरे विषय को समझा देखा, एक बात आई थी डंकी रूट की। वो जो रूट है उससे भी जा रहे हैं, तो जाने वाला चला गया, घुस कैसे गया? अमेरिका तो अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अलर्ट रहता है, तो ये सब चीजें इतने आसान वे में पॉसिबल हैं क्या? इसको भी देखना पड़ेगा। महेश जी रुक जाइए 1 मिनट, मेरा सवाल है। कनाडा से कंटेनर में भर के अमेरिका जाते हैं लोग और 14 लोग उसमें मर जाते हैं हमारे सिख भाई, तब वो अमानवीकृत नहीं होता है, तब उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता है। अब ये नहीं कहा जाता है कि ऐसे करने वाले लोग कौन थे। वो कहीं और चले जाएंगे राजनीतिक रूप से। नहीं, राजनीतिक रूप से क्या है, वो भी अमानवीकृत है। कंटेनर में भर के लेके जा रहे हैं। आप दर्ज करा के जाइए अनुपम जी कि यूएस ने जो हमारे साथ किया है मैं ठीक सुन नहीं पा किया रहा है। हाँ प्लीज बोलिएगा। मुर्तजा जी 1 सेकंड, महेश जी 1 सेकंड। आप सवाल दोहराएंगे, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। मैंने अनुपम जी ये पूछा था इस पूरी चर्चा में, क्योंकि समय बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत संक्षेप में मैं प्रश्न को करती हूँ। आज सब जगह ये भी था कि डंकी रूट का भी इस्तेमाल किया गया, उसके थ्रू भी बहुत लोग गए, जाते थे। अमेरिका की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो क्या इतना आसान है कि इस रूट से यदि यहाँ लोग गलत काम करके जा भी रहे हैं, माना इलीगल है, तो वहां पहुंच भी रहे हैं? बीच का कोई रास्ता ही नहीं है क्या? कोई देख ही नहीं रहा? देखिए राखी जी, बहुत ये सबसे जरूरी सवाल यही है कि हमको इस चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये हमारे जो आम भारतीय नागरिक हैं, ये कैसे इतने खतरे उठा करके उन देशों में पहुंच जाते हैं जहां इनको नहीं होना चाहिए था। देखिए, एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम करता है इन सब के पीछे, जो कि ऐसे लोगों को गांवों से चुनता है और उनकी जमीन जायदाद बिकवा करके उस पैसे को ले करके और उनको अलग अलग देशों में भेजता है। अभी 3-4 दिन पहले की एक रिपोर्ट थी, आपको शॉक लगेगा सुन करके, कि इसी डंकी रूट से हमारे कई नागरिकों को म्यांमार जैसे देशों में भेजा गया है इलीगली। उनको सपने दिखाए गए हैं कि हम आपको अमेरिका और कनाडा ले जाएंगे और उनको समुद्र के रास्ते से ले जाकर के म्यांमार में छोड़ दिया गया, जहां पर उनकी हालत बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई। और म्यांमार में जुंटा का शासन है, सबको पता है, सैनिक शासन है, और उस शासन ने उनकी बहुत बुरी हालत कर दी। बाद में सरकार के प्रयासों से उनको वापस लाया जा चुका, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन समस्या यही है कि उस अंतरराष्ट्रीय नेक्सस को पकड़ने की और उसको तोड़ने की आवश्यकता है, और इसमें हिंदुस्तान अकेले नहीं कर सकता इसको। हिंदुस्तान में काफी लोग इसमें लिप्त हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं 2016 के आसपास में जब पंजाब के एक शहर में गया हुआ था, तो वहां पर मैं खुद चकित था कि वहां पर उतनी कोचिंग सेंटर्स IIT JEE और नीट वगैरह की नहीं है जितने कोचिंग सेंटर्स कनाडा जाने के लिए इंग्लिश सीखने वालों की है। तो देखिए, ये एक धीरे धीरे करके एक सिस्टमेटिक वे में सन 2000 के बाद से गुजरात और पंजाब में इस चीज को बढ़ाया गया है, और उसकी देखा देखी देश के तमाम हिस्सों में इस चीज को पहुंचाया गया है कि आप ऐसे नेटवर्क पे जुड़े। और अनुपम जी, मैं बीच में रुकूंगी क्योंकि समय हो गया। जय सोढ़ी जी, बस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको रोका जाए। ये देखना हमें भी है, और जो लोग पहुंच रहे हैं क्या वहां से भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है? जय सोढ़ी जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट किएगा। राखी जी, भारत को 77 साल हो चुके हैं आजादी के, और अब भी अगर हमारे नागरिक डंकी रूट से बाहर जा रहे हैं तो हमें अंदर सोचना होगा। पिछले 10 साल में 12.5 लाख भारतीय नागरिकों ने लीगल तरीके से अपनी नागरिकता छोड़ी है, और ये 12.5 लाख लोग वो हैं जो अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं। कितने लाखों भारतीय नागरिक डंकी रूट से बाहर गए हैं? ये जरूरी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मंथन करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्या है, 77 साल से ज्यादा हो गया आजादी के, अब भी हमारे नागरिक बाहर जा रहे हैं। क्या कोई अमेरिका, कनाडा, फ्रांस का नागरिक अपना देश छोड़ के भारत आ रहा है नौकरियों के लिए? कोई नहीं आ रहा है। हमें अमेरिका को तो हम ब्लेम कर रहे हैं, वो तो जिन्होंने गलत किया,
लेकिन अब वक्त आ चुका है हमें एज अ देश इकट्ठे होके हमारे अंदर नौकरियां पैदा करनी चाहिए, ताकि अमेरिका, फ्रांस जैसे देश की तरह हमारे नागरिक भी अपना देश ना जाए। ताकि जी बस मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, कोई भी इंसान अपना राज्य, अपना शहर, अपनी देश खुश होके नहीं छोड़ता है, वो तब छोड़ता है जब उसके पास अवसर नहीं होते हैं। और ये चीज सारी पॉलिटिकल पार्टी को सोचनी चाहिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी राज्य में सत्ता में, ये दायित्व सिर्फ केंद्रीय सरकार का नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है। बिल्कुल ठीक है, चलिए सोनी जी मैं रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। जो लोग आए हैं अभी तो शुरुआत है, काफी चीजें और आनी है, लेकिन ये तरीका बहुत गलत था। मुझे लगता है सरकार को भी बात करना है। और जो एक पॉइंट यहां निकला कि गए ही क्यों, या लगातार जिस डंकी रूट का जिक्र हो रहा है, इन सारी चीजों पर बहुत चिंतन मंथन की जरूरत है। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए डिपोर्टेशन पॉलिसी पर तकरार है और अमेरिका का अमानवीय व्यवहार है। व्यवहार तो देखिए अमानवीय हुआ है, उसको सभी लोगों ने कहा यह गलत हुआ और ऐसा नहीं होना था। अब एक इंतजार और निगाहें सरकार की तरफ से है कि वहां से क्या कोई जवाब इसको लेकर अगला अपडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।